वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा रहा होगा। काफ़ी आपको मूवमेंट कैप्चर करने को मिले होंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही अच्छे खासे मूव आपने कैप्चर करके अच्छे प्रॉफिट भी बनाए होंगे डेफिनेटली। और आप मेरे चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपने लाइव में ज़रूर पार्टिसिपेट किया होगा। नहीं जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें लाइव के और नई नई वीडियो के। और आज जैसा कि हम लोग लाइव कर रहे थे उस समय भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे ट्रेड सजेस्ट किए थे। उसके बारे में अगर बात करें तो आपको मैं यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने ट्रेड किया था तो देखिएगा, ये जब हम लाइव कर रहे थे उस समय का ये ट्रेड है और 51,400 की कॉल है। ये जो आप एरो देख रहे हैं यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट था और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये यहाँ से 357 के ऊपर क्लोजिंग मिले आपको ट्रेड करना है और डेफिनेटली अच्छे ट्रेड बनेंगे। तो आपको 2 बार इसमें ट्रेड बने थे। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था उसमें अच्छे खासे आपको प्रॉफिट बने थे, करीब 150 से 200 पॉइंट ईजिली आपने कैप्चर किए होंगे। और उसके बाद अगर आप दोबारा से एक री एंट्री मिली थी तो वहाँ पे भी आप देखें इसी लेवल पे आके फिर रुका था। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकले तो डेफिनेटली आपको ट्रेड बनेगा और इसमें भी आपको अच्छे खासे ट्रेड बने थे। इस ट्रेल भी क्या होगा, फिर भी आपको 2 बार में आपको अच्छे खासे यहाँ पे मोमेंटम मिला। तो डेफिनेटली आपको लाइव के दौरान एक सजेशन दिया जाता है, आप अगर अच्छा लगे तो ट्रेड करें, ना लगे तो कोई नहीं। डेफिनेटली आपको एक पूरा डेटा और आपके सामने एनालिसिस करके ही आपको बताया जाता है कि कहाँ से हमें एंट्री बन रही है, कहाँ हमें एग्जिट करना है और कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना आपको टारगेट रखना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक ट्रेड सजेस्ट किया था लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये 390 के ऊपर जब भी निकलेगा हमें तभी ट्रेड लेना है। 490 तक के हमें 100 पॉइंट के लिए जाना है और इस तरफ जो हमारा स्टॉप लॉस था इस तरह से था। ऊपर इससे गया नहीं। हमारी एंट्री प्लान जब भी रहती है, जो मैं आपको एक लेवल देता हूँ उसके ऊपर जब क्लोजिंग होती है तभी हम ट्रेड करते हैं। इसी तरह से मैंने आपको इसमें बताया था कि जैसे ही 357 के ऊपर जाएगा तभी हमें ट्रेड करना है और 2 बार ट्रेड मिले। यहाँ पे ट्रेड मिला, एक आप एरो देख पा रहे हैं, एंट्री पॉइंट ये था, अच्छा खासा मूवमेंट मिला, टारगेट भी मिले थे और दूसरा यहाँ से और इसमें भी अच्छे खासे यहाँ पे आपको टारगेट मिले। तो डेफिनेटली ऐसी ही चीज़ें, ऐसे ही एनालिसिस अगर आप देखना चाह रहे हैं, आपको चाहिए कि एक कोई ट्रेड थोड़ा सा सजेस्ट कर पाए, तो डेफिनेटली आप उसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पार्टिसिपेट करें लाइव में। और वीडियो जो पोस्ट करता हूँ उसमें भी जो लेवल टू लेवल आपको बताया जाता है कि कल के दिन में कहाँ ट्रेड करना है, वो भी एग्जैक्टली आपको अच्छे एनालिसिस के साथ बताया जाता है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। कल के दिन में जो हमने लेवल्स आपको दिए थे वो कहाँ पे थे और किस तरह से आज मार्केट में ट्रेड बना। तो आप देख पा रहे हैं कल के दिन की जो क्लोजिंग हुई थी वो रेड में हुई थी और सिंपल सी चीज़ें आपको यहाँ पे एक समझ में आ रही होंगी। रेड कैंडल में बहुत बड़ी बिग बनी है। ये वनडे टाइम फ्रेम पे आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ी बिग, यानी कि ये पूरा का पूरा जोन जो है सेलर्स का है, मार्केट को ऊपर से सीधा नीचे की तरफ पुश कर रहा है और आज आके यहाँ पे जब भी मार्केट आ रहा है आपको एक सेलिंग देखने को मिल रही है। सेम ऐसे ही आज हुआ। जैसे ही ये 51,600 की मैंने लाइव था, मैं उस समय मैंने ये लाइन ड्रॉ करी थी। मैंने आपको बताया था कि 51,600 से ऊपर जाएगा तब हम एक ट्रेड बनेगा और पहली जो रेजिस्टेंस है वो 51,750 है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना बड़ा एक रिजेक्शन आया था, यहीं पे सपोर्ट लिया था मार्केट ने। तो डेफिनेटली एक एक सपोर्ट जब वो नीचे आ जाता है मार्केट तो हमें एक रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि 51,750 से जब तक ऊपर नहीं निकलेगा हमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा। और आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा सेलिंग जोन है और फिर आज के दिन में कल की तरह एक बिग बना के वहीं की वहीं मार्केट को पुश कर दिया नीचे की तरफ। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो आप चीज़ें और क्लियर कर पाएंगे। जब हम लाइव थे वहाँ पे भी मैंने आपको इसी तरह के लेवल्स बताए थे कि किस तरह से ट्रेड करना है। तो देखिएगा आज का ये सेटअप था वो इस तरह से था, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपको मैंने मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट ओपन होते ही आपको बताया था कि ठीक है, मार्केट ओपन हुआ था इस कैंडल में 9:15 पे, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था। आप देखें पहली कैंडल यहाँ पे बनी थी, इस लेवल पे जाके 51,600 पे जाके एक रिजेक्शन मिला, वहाँ से ऊपर नहीं जा सकी। दूसरी कैंडल रेड बनी, रिजेक्शन मिला, पूरी तरह से फेल हो गया। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 से 3 कैंडल कंटिन्यूस, एक ये फिर ये फिर ये 3 कैंडल्स यहाँ पे पूरी तरह से बनी थी। यहाँ पे कोई भी
इसको ब्रीच नहीं कर पा रहा था 51,600 को। तो मैंने बोला था कि आपको जैसे 51,600 ब्रीच करेगा, डेफिनेटली 51,750 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 150 पॉइंट के लिए आप एक कॉल में ट्रेड ले सकते हैं। और आप यहाँ देख पा रहे हैं इसको ब्रीच किया, अच्छे खासे यहाँ तक लेवल आए। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन में था। मैंने आपको ये भी बताया था कि जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अपसाइड मूव यहाँ पर देखने को मिले। यहाँ पे पूरी तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, ठीक है। यहाँ पे एक जो भी बायर्स आए होंगे ऊपर की तरफ गया था और अगले ही कैंडल जो गैप डाउन ओपन हुई थी और यहाँ पे आपको फंसा दिया। इस तरह से यहाँ पे चीज़ें बताई थी। डेटा जो है मैंने आपको पूरी तरह से दिखा रखा था, आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था कि 52,000 और उस समय आपको मैं जब दिखा रहा था 51,500 पे कितनी ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई है और कॉल राइटिंग हुई है। तो उससे आपको पता चल पा रहा था कि जब तक ये और उस समय हमने लाइव में दिखाया था कि 51,750 को ब्रीच नहीं करेगा, हमें कहीं भी ट्रेड नहीं करना है। तो इस तरह से यहाँ पे आज के दिन में 2 ट्रेड बने अच्छे खासे। लेकिन आज आके अगर हम कल के दिन की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है फिर वहीं आ गया है जहाँ से चले थे हम। आज ओपनिंग भी समथिंग इसी लेवल पे हुई थी और वहीं पे आके हम क्लोजिंग दिए हैं। तो कल के लिए अगर हम बात करें, कल किस तरह से बात करनी है, कल किस तरह से ट्रेड करना है, तो सिंपल सा है, इसको तो हम हटा ही देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास सिर्फ 3 लेवल हैं। इन्हीं 3 लेवल को पहले तो मार्केट को ब्रीच करना चाहिए, उसके बाद ही हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मार्केट अगर यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग देता है जैसे आज दिया, तो डेफिनेटली सबसे पहली रेजिस्टेंस रहेगी 51,750 को ब्रीच करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 51,750 को अगर ब्रीच करता है तो डेफिनेटली कॉल की तरफ हम ट्रेड करेंगे। और अगर आज के लो को, आज का लो ये रहेगा कुछ समथिंग ये 51,250 51,250 की तरफ अगर नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो डेफिनेटली हमें जो सपोर्ट है 51,120 पे मिलेगी। इसको भी ब्रीच करता है तो 51,800 तक के लेवल यहाँ पे बनेंगे। गैप डाउन ओपन होता है 51,100 नीचे खुलता है 120 से, तो डेफिनेटली 50,800 तक के लेवल हमें इजीली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो हमें पहले मार्केट को ओपन होने के बाद सस्टेन करने देना है। ऊपर की तरफ हमें 51,750 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है तो डेफिनेटली 52,200 की एक रेजिस्टेंस है, उसको ब्रीच करने के बाद ही हमें कॉल में ट्रेड लेना है। तो सिंपल सा है, 51,750, 50,800 और 51,120, ये 2-3 लेवल हैं। इन्हीं 3 लेवल्स के बीच में हमें कल के दिन में बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। डेफिनेटली इन्हीं लेवलों पे आज के कल जो लेवल्स बताए थे उसी लेवल्स पे आज भी ट्रेड किया और डेफिनेटली आज अच्छे खासे ट्रेड बने भी। डेफिनेटली लाइव मार्केट में जब बनता है सिनेरियो तब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उस समय लाइव अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको मैं सजेस्ट कर पाऊंगा। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आप देखिएगा, ये जो कल का लो था इसको आज के दिन में ब्रीच नहीं कर पा रहा था। और ये देखिएगा आज जो मेरे लेवल थे सेम वहीं पे चीज़ें यहाँ पे बनी थी। ओपन होने के बाद पूरी तरह से कल की जो एक जोन था यहाँ पे जो फंसा रहा था निफ्टी, वहीं पे ब्रीच नहीं कर पा रहा था उसको। यहाँ पे देखिएगा ये 9:30 पे ओपन हुआ है इस कैंडल में, सेम बैंक निफ्टी की तरह, लेकिन इसको ब्रीच नहीं कर पा रहा था। मैंने आपको बताया था कि जब भी इस लेवल को, मैंने ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं उसी समय ड्रॉ कर रखी थी और मैंने बताया था कि जब भी इसको ब्रीच करेगा डेफिनेटली आपको एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। और आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छे लेवल्स आपको मिले। 24,950 की मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखी थी जो इस लेवल से थी और आप देख पा रहे हैं वहीं पे 1, 2, 3 और ये चौथी बार रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ क्लोज हुआ है, वहीं पे जाके फंसा। तो डेफिनेटली आपको लेवल जो मिलते हैं वो एकदम पिक्चर परफेक्ट लेवल मिलते हैं। आपको पता है कि 2 बार 3 बार या रिजेक्शन लिया है, यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है और 24,950 से, तो डेफिनेटली इसमें लास्ट समय पे आपको अच्छे खासे एक रिवर्सल पुट में प्लान किया होगा और अच्छे खासे आपको यहाँ पे ट्रेड बने होंगे। तो डेफिनेटली लेवल टू लेवल आपको अच्छे से सजेस्ट किया जाता है कि कहाँ पे किस तरह से हमें ट्रेड लेना है। तो इसीलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी। कल के लेवल की बात करें तो डेफिनेटली आज का जो 24,950 को ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली 25,000 तक के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। 24,750 को नीचे की तरफ ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली फिर हमें 24,500 तक के लेवल नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो 2 ही 3 लेवल हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। 24,750 को मान के अगर नीचे चलते हैं तो 24,500 तक के लेवल मिलेंगे 250 पॉइंट नीचे। और अगर 24,950 को ब्रीच करता है तो डेफिनेटली 25,000 और 25,000 से ऊपर तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें मैं लाता रहूँगा आपको, ऐसे ही एनालिसिस लाता रहूँगा। पूरा का पूरा जो ट्रेड रहता है मेरा, एक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे रहता है, लेवल पे रहता है। और आप अगर मार्केट में मेरे से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि पिक्चर परफेक्ट आपका सेटअप बनता है और पैसा ज़रूर बनता है। मैं आपको देखो अभी डेमो के तौर पे मैं दिखा ही चुका हूँ किस तरह से हमारे यहाँ पे टारगेट हिट हुए थे और ये 51,400 की कॉल में। तो इस तरह से आपको अच्छी गाइडेंस के साथ में मैं आपको लेके आ रहा हूँ। तो इसी वजह से अपना प्यार थोड़ा सा बनाए रखिए मेरे चैनल के साथ और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। ऐसी चीज़ें और लाता रहूँगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल लाइव करेंगे, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।